पीडब्ल्यू में एक स्पेशल फीचर जो आया है कि जो डीपीपी का सॉल्यूशन है वो भी आप टीचर प्रोवाइड करेंगे। तो कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैज़ सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एज ए स्टूडेंट क्या डिसएडवांटेज हमें फेस करने को मिलता है इसके रिगार्डिंग, उस पर बात करते हैं कि जो पीडब्ल्यू में जो नए नए फीचर जो आ रहे हैं कि जैसे कि जो डीपीपी का सॉल्यूशन है अब वो भी आप टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि कई बार टीचर जो है डीपीपी जब सोल्व करते हैं तो उसके रिगार्ड उसमें भी कुछ टॉपिक को कवर कर देते हैं। तो अगर मतलब ऐसा हो जाता है कि कंपलसरी टाइप हो जाता है कि कंपलसरी है आपको डीपीपी का सॉल्यूशन देखना ही देखना है। तो अगर क्योंकि वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको देखना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो मुझे फील करना पड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो डीपीपी का वहाँ जो सॉल्यूशन होता है वो आपका नंबर वाइज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई मान लीजिए कि एक्स क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे एक्स क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। वहाँ पे आपको पूरा वो जो पूरा लेक्चर है वो कंपाइल होता है, यानी आपको खोजना पड़ेगा कि कौन से मतलब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ, तो आपको वहाँ पे जाके क्वेश्चन आपको खोजना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम है। एंड जबकि वहाँ पे जो डीपीपी में सोल्यूशन होता है वो हर क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन होता है, जबकि वहाँ पे एक पूरा कंपाइल सोल्यूशन होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज मुझे लगा कि वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चन खोजना पड़ता है। मुझे भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग हुआ था। एंड थर्ड प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो जो डीपीपी में जो सोल्यूशन होता है वो टीचर आपको वहाँ पे जो क्लास में है उसके रिगार्डिंग बताते हैं, जबकि डीपीपी में जो सोल्यूशन जो टीचर बताते हैं वो कई बार आउट ऑफ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी बताते हैं। तो ये भी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है वो तो मैं डिस्कस ही नहीं किया कि यहाँ पे जो डीपीपी का जो सोल्यूशन जो टीचर प्रोवाइड करते हैं वो एक दिन बाद प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या सीक्वेंस जो टूट जाता है कि अभी जो था मेरा प्रॉब्लम है तो अभी हम डिस्कस कर लिए, तो अभी मुझे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी मैं किस तरह के कंसेप्ट लगा रहा था और क्या प्रॉब्लम मैं कहाँ पे मतलब स्टक हो जा रहा था, मतलब कहाँ पे मैं जाके रुक जा रहा था, तो ये मुझे वहाँ पे पता होता। लेकिन एक दिन बाद होने से क्या होता है कि वी फॉरगेट एवरीथिंग कि हम उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग किस तरीके से सोच रहे थे और क्या प्रॉब्लम हम जो मेन प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो एक दिन बाद होने के कारण हम भूल जाते हैं। तो आई थिंक कि ये एक प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम तो हम लास्ट में इसके मतलब और क्या क्या कुछ, यानी कि हम लास्ट में ये भी देखने वाला है कि हाउ वी नीड टू हैंडल दिस, वो भी बात करेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें कि अगर डीपीपी का जो सोल्यूशन होए तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर डीपीपी में मतलब आप डीपीपी सोल्व कर रहे हैं एंड इन डैट केस अगर आप कोई प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन में यानी कि जो डीपीपी का आप मान लीजिए आप डीपीपी सोल्व कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो पहला क्या काम करना चाहिए हमें कि अगर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होता ही है तो आपको क्या चाहिए कि सॉल्यूशन आप एक बार देख लें। अगर जब आपका प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व हो जा रहा है ना देन नो नीड टू वॉच डीपीपी सॉल्यूशन बाय टीचर, यानी जो टीचर के द्वारा जो डीपीपी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है जरूरत नहीं है। अगर हमारा प्रॉब्लम जो है यहीं पे अगर सोल्व हो जाए तो पहला काम हमें यही करना चाहिए कि हमें डीपीपी का सॉल्यूशन जो है वहीं पे देख लेना चाहिए ताकि एक बैकलॉग की तरह आपको फेस ना हो। ठीक है, तो पहला काम यही कर लीजिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो है उसी को देख लेना चाहिए। सेकंड थिंग, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए वहाँ पे टीचर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से उसमें अगर नहीं समझ में आए तो आप जाके फिर वहाँ पे टीचर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस लेक्चर में से जाके आप देख सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम इस तरीके से हम डीपीपी के सॉल्यूशन के जो प्रॉब्लम है उससे हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक सो।